बात बढ़ते हैं जी आगे। ये तो बात थी पुंछ रजौरी की, लेकिन जरा बात मुल्क के वजीर आजम की करते हैं। खलीज के अंदर जंग चल रही है। ईरान बमुकाबले 8-9 मुल्क इस वक्त चल रहा है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया है और ईरान ने उन तमाम इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया है, हदफ बनाया है जहां पर अमेरिकी अफवाज मौजूद है। इस बीच भारत ने अपनी सफारती सरगर्मियां तेज कर दी हैं और वजीर आजम साहब ने आज खुद कमान हाथ में ली है। गल्फ के कई अहम और हसास लीडरों के साथ कल रात देर गए वजीर आजम साहब की बातचीत हुई है। वजीर आजम ने वेस्ट एशिया क्राइसिस को देखते हुए कल अपनी एक पहल की है और उस पहल के तहत ओमान, कुवैत और कतर के जो अमीर हैं उनके साथ कल बातचीत हुई है, जो सरबराहान हैं उनके साथ बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से गल्फ के अंदर मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और ये साफ किया कि भारत इस वक्त इन तमाम मुल्कों के साथ खड़ा है। ताहम इन मुल्कों के अंदर जो भारतीय लोग मौजूद हैं, इंडियन कम्युनिटी वहाँ पर मौजूद है, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के हवाले से वज़ीर आज़म साहब ने ओमान, कुवैत और कतर के सरबराहान के साथ टेलीफोनिक राब्ते पर गुफ्तगू की है। कॉन्फ्लिक्ट तब पैदा हुआ जब ईरान के मजहबी और सुप्रीम लीडर अली खामनाई को एक टारगेट ओरिएंटेड ऑपरेशन में शहीद किया गया। उसके बाद ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स के ज़रिए से रिटेलिएशन की है, जिनमें ओमान, कुवैत, कतर, बहरीन और दीगर जो मुल्क हैं वो तमाम रेंज में लाए गए, वहाँ पर हमले हुए हैं। और इस बीच कल रात देर गए वज़ीर आज़म ने आज खुद इन 3 मकामात के सरबराहान ओमान, कुवैत और कतर के सरबराहान के साथ गुफ्तगू की और जो भारतीय शहरी वहाँ पर मौजूद हैं उनकी हिफाजत कैसे यकीनी बनाया जाए, अगर घर वापसी करनी है तो कैसे वो मुमकिन हो सके, इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां की गई हैं और तमाम बातचीत जो है वो हो रही है। और याद रखिएगा इससे कबल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का भी इजलास नई दिल्ली के अंदर हुआ था और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के इजलास के अंदर भी कई अहम और बड़े फैसले लिए गए थे और उन्हीं फैसलों के तहत वज़ीर आज़म ने कल हातिम बिन तारिक जो सुल्तान ओमान के हैं, क्राउन प्रिंस कुवैत शहबाब अल खलीदी अल हमीद अल मुबारक के साथ और अमीर कतर के जो है तमीम बिन हमीद अल तानी उनके साथ टेलीफोनिक राब्ता किया है। और टेलीफोनिक बातचीत के दौरान जहां इन गल्फ मुल्कों को दरपेश मौजूदा सूरत हाल में भारत ने ताउन और यकीन दहानी कराई है, वहीं पर भारतीय जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें किस तरीके से बहिफाजत रखा जाए, इस ज़िम्मन में भी तमाम बातचीत जो हुई है। याद रखिएगा मामला इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इस पूरे खलीजी इलाके के अंदर है जहाँ पर जंग छिड़ी हुई है और इस बीच रात देर गए वज़ीर आज़म ने ओमान, कुवैत और कतर के सरबराहान के साथ बातचीत की है।